जय हिंद दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहा है भारत डिफेंस टेक शो और यहाँ पर दोस्तों भारत की कई जो स्वदेशी कंपनियाँ हैं वो एग्जिबिट कर रही हैं, नए नए डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ पर आई है। ऐसी एक कंपनी हमारे साथ है, इस कंपनी का नाम है EVTech CKA बिरला ग्रुप। हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने इनसे शुरुआत में पूछा भी था कि जैसे ये ट्रांसमिशन सिस्टम्स बना रहे हैं हमारे जो टैंक्स और FICV प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन क्या है इनकी खासियत, किस तरीके से काम करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका गुड नेम। हाय हेलो, मेरा नाम सत्यनारायण है, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ R&D इन एवटेक लिमिटेड, CK बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। सर ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम आपने यहाँ पे दिखा रखा है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये कैसे काम करता है? अभी जो देख रहे हैं इधर, ये इन्फेंट कॉम्बैक्ट व्हीकल है ना, इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के अंदर में जाती है। ये प्रोपल्शन सिस्टम होता है, इंजन इसमें कनेक्ट करेगा। इंजन से है ना जो टॉर्शनल है ना द ड्राइव होता है वो आउटपुट है व्हील आर्मर्ड व्हीकल का जाते हैं। इसमें ये स्पेशल चीज़ होगा, इसमें इंटीग्रेटेड स्टीयरिंग सिस्टम होता है। ये 450 HP कैपेसिटी वाला है। ऑलरेडी हम तो BMP-2 गाड़ी में ना वो लगा के ऑलरेडी ना प्रूव आउट किया हुआ, टेस्ट किया हुआ। सो ये ना सबसे पहले आप देखेंगे तो इंडिया में इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप, टेस्टेड, प्रूव्ड आउट, वैलिडेटेड प्रोडक्ट है, यही है। सर अब बात आती है इस तरीके के ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर जो अभी तक हमारी जैसे T90 है, T72 है, तो उन टैंकों के साथ भी कंपैटिबल होगा आई थिंक, जहाँ तक आप बता रहे हो। क्योंकि अभी क्या है कि हमारा जो करंट फ्लीट है जिसमें कि हमारे आर्म फोर्सेस के पास T72 और T90 है, उसे भी अपग्रेड करने का प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी ये ट्रांसमिशन सिस्टम काम आएगा। T70 एंड T90 का कंस्ट्रक्शन अलग है। ओके, हम लोग उसको भी अलग तरीके से अच्छा सोल्यूशन दे सकता है। हमारा पास नॉलेज है उनके लिए। ओके, ये फुल्ली क्रॉस ड्राइव ट्रांसमिशन है। T70 T92 में क्या होता है, LHRH का साइड गियर बॉक्स होता है, उसको पावर आएगा, उससे ड्राइव देता है। बट हमारा सिस्टम है पूरा इंटीग्रेटेड है। इसमें ब्रेक, हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग, पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, सब कुछ इंटीग्रेटेड है। T72 एंड T90 मैकेनिकल शिफ्टिंग है। T72 T90 में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का थ्रू अब मैकेनिकली गियर सेलेक्ट करेगा, वो लिंकेज काम करता है और लिंकेज का थ्रू LHRH में रोटेशन आता है। बट ये वाला टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। FICVs के लिए, FICV के लिए भी है। अभी हम लोग FICV के लिए नया बना रहा है। अभी ये BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए। सर जहाँ तक बात आती है सर इंडिजिनस सिस्टम को लेकर, और इसमें हमने मतलब कोई जॉइंट वेंचर है आपकी कंपनी का, या फिर जिसे कहते हैं कि इसमें कहते हैं कितना % हमारी स्वदेशी कंटेंट है? से राइट फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द कंसेप्ट टू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटली स्वदेशी है। सो ऑलमोस्ट द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व है ना, ऑलमोस्ट 450 नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व है इसके अंदर है। वो सबसे ऑलमोस्ट 90+% कम्प्लीटली लोकलाइज्ड सोर्सेस है। या यस, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लोकलाइज्ड सोर्सेस है। सो ये होता है यूनिक प्रोडक्ट फीचर होता है। एज गोविंदराज बोला था ना, वो इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्टीयरिंग सिस्टम होगा। वो ये स्पेशल चीज़ है इंटीग्रेटेड सिस्टम का। ये अलग से आपका स्टीयरिंग है ना ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ब्रेक्स भी है ना सेपरेटली ना ज़रूरत नहीं है। ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ये सभी को क्या ना एक ही सोल्यूशन होता है। हाँ, जैसे सर ने कहा कि हम T72 और T90 उसमें मैकेनिकल टाइप का है, तो ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होगा जिसमें कि ये सब इश्यूज़ हैं। बट इन फ्यूचर में जो हमारे FIC कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इस पर काम कर रही है। फॉर एग्जांपल के लिए L&T हो गया, इसके अलावा भारत फोर्स भी बना रहे हैं। तो आगे चांसेस होंगे कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम आपका उन कंपनीज़ को भी जाए इन फ्यूचर? सो डेफिनेटली ये ना सबसे पहले प्रोडक्ट FICV और लाइट टैंक क्लासिफिकेशन के लिए अप टू 30 टन कैपेसिटी तक है ना वो फुलफिल कर सकते हैं। अभी तो जो दिखा हुआ इधर 450 HP है, हम तो ऑलरेडी 800 HP कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। सो वेरी नियर बाई फ्यूचर में आप है ना वो वाला प्रोडक्ट भी रियलाइज हो सकता है FICV और लाइट टैंक के अंदर। सर जैसे अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया लाइट टैंक का, जैसे हमारा जोरावर लाइट टैंक पे इस वक्त उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि जैसे अब इसको अगर आप लाइट टैंक के पर्सपेक्टिव में बताएं, तो ये हमारे लाइट टैंक के लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल होगा। अभी तक तो हमने FICVs की बात करी, वो तो आगे फ्यूचर में आएगा, लेकिन लाइट टैंक जो है वो एक तो बन चुका है और बाकी अभी तैयारी चल रही है उनकी। तो उसके बारे में थोड़ा लाइट टैंक पर फोकस करके बताइएगा, इस ट्रांसमिशन सिस्टम की वैल्यू क्या रहेगी वहाँ पर? लाइट टैंक में सबसे पहले हम तो टारगेट होता है एयर ऑप्टिमाइज्ड एंड वेट
सबसे पहले, है ना. वी हैव टू गिव ए वेरी ये प्रोडक्ट सोल्यूशन, बेटर परफॉर्मेंस, हायर ग्रेडेबिलिटी एंड फास्टर मोबिलिटी. क्योंकि है ना फील्ड में जब तक आपको है ना यूनिट है ना ले आने के जाने के लिए आपको है ना जल्दी से जाना पड़ता है ना. बेयर मिनिमम अप टू 70 kmph स्पीड में है ना जाना पड़ेगा. इसलिए कितना टाइम है ना फास्टर हम पहुंच जाएगा वो बेटर है. सो वो वाला है ना सोल्यूशन हम है ना लेके कंसेप्शलाइज किया. ये लाइट वेट का है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड ना वेट है. इन कॉम्पिटिटर में जो हम है ना ये ग्लोबल लेवल में 3 प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स होता है. हम तो उसमें है ना वन ऑफ द ना कॉम्पिटिटर्स है आउट ऑफ 3 में. ये हैविंग ए कॉम्पिटिटिव वेट है. अब सर हम आपके ना दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सर अब आपका ये जो टॉर्क कन्वर्टर असेंबली है इसके बारे में कुछ बताइए. ये पूरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इनलाइन ट्रांसमिशन हम लोग बोलते हैं. मतलब इनपुट एंड आउटपुट सेम लाइन में आउटपुट आएगा. इसमें 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का ट्रांसमिशन है. इसको व्हील्ड इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल में यूज़ हो सकता है. वेब प्लेटफॉर्म जो है प्लेटफॉर्म में यूज़ हो सकता है. ये 600 तक हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं. इसको छोटा मॉडल को हम लोग आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में, मतलब छोटा का लैंड डिफेंस सिस्टम को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो लैंड फोर्सेस के लिए कर सकते हैं. ये छोटा वर्जन लैंड फोर्सेस के लिए और वेब के लिए 600 HP इनपुट पावर हम लोग कर सकते हैं. तो अभी वेब पे टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं कुछ या प्रोटोटाइप है ये? नहीं है, ये प्रोटोटाइप है सर. ओके, मतलब इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल हमारे वेब प्लेटफॉर्म पे पूरा इंडिजिनस सोल्यूशन इसको मिलेगा. वो पूरा लोकल कंटेंट है इसका. 100% इंडिजिनस है. 100% इंडिजिनस है सर. तो सर थोड़ा ये बताइए कि ये FICV पर किस तरीके से मतलब काम करेगा. ये FICV को क्या उसके अंदर क्या उसकी पावर बढ़ाएगा? सर एक्चुअली क्या है, इंजन से पावर आता है उसको 2 गुना और 1.8 गुना इसको इंक्रीज कर सकता है पावर को, टॉर्क को. और वो टॉर्क को हम लोग अंदर में प्लानिटरी सिस्टम है, वो प्लानिटरी सिस्टम में और कुछ गुना मल्टीप्लाई करके देता है. आपका स्पीड चाहिए तो वो टॉर्क को रिड्यूस करके स्पीड को बढ़ा के देता है. सो आप इजीली काम कर सकता है. वेरिंग कंडीशन में अपने आप वो गियर चेंज होता है. मतलब कितना भी लोड टैंक फुली अगर लोडेड हो तब भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो वही है, इसमें इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम इनबिल्ट होगा. क्योंकि डिमांड वजह से है ना अपने आप है ना सिस्टम में डिसाइड करता है कौन सा गियर में है ना हम तो है ना ट्रांसफ़र करना है. मतलब इसमें 6 फॉरवर्ड 2 रिवर्स का कॉम्बिनेशन है. वो है ना फील्ड में जाएंगे तो आपका जब है ना हाई स्पीड चाहिए होती है सो ऑटोमेटिकली वो सेंस करते हैं. सेंसर में फीडबैक इनपुट वगैरह है ना, इंजन का स्पीड RPM है और बहुत सारी सेंसर इसमें भी होता है. सो वो डिमांड लोड वजह से है ना अपने आप है ना गियर शिफ्टिंग होता है ऑटोमेटिकली. सो वही ये है ना की पॉइंट है. इसमें ये टॉर्क कन्वर्टर 2 दिख रहे हैं ना असेंबली में है. ये टॉर्क कन्वर्टर कम्स विद द इंटीग्रेटेड लॉकअप क्लच. वो लॉकअप क्लच होता है क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी में उसमें आपका ना परफॉर्मेंस चाहिए होगा इनसे टेक ऑफ करना है. और है ना ग्रेडेबिलिटी सबको ना है ना आप तो ना लो गियर में जाना पड़ता है, मतलब फर्स्ट गियर में जाना है. ठीक है. जब आप है ना हाईवे रोड में जा रहे हैं और तो ना हाई स्पीड चाहिए, आप तो 70 to 80 kmph में जा रहे हैं, उस टाइम में टॉर्क कन्वर्टर काम नहीं करना क्योंकि वो टॉर्क का मल्टीप्लाई करता है. लेकिन आप द RPM जो इंजन स्पीड होता है ना सेम स्पीड है ना नहीं मिलेगा. इसलिए हम तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है ना बना हुआ इसमें अपने आप ये वाला सिस्टम सेंस करके बाद वो लॉकअप टच ऑटोमेटिकली अंदर है ना एंगेज हो जाती है. सो एंगेज हो करने के बाद आपका है ना स्पीड जो इंजन का RPM आ रहा है कम पूरा स्पीड है ना 1:1 वो करना जो RPM है वो है ना आउटपुट में दे देते हैं. अलर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली वो ना वो शिफ्ट हो जाती है. तो ये इनका इंटेलिजेंट है ना टॉर्क ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है, वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है. तो आने वाले टाइम पे मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे वेब प्लेटफॉर्म पे हैं तो उनमें ये लगेगा. क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी भी मतलब ये जो कंपनियां हैं ये या तो इंपोर्ट कर रही हैं कुछ या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं बना भी रहे होंगे. लेकिन अगर आपके पास फुली सॉल्यूशन है तो क्यों नहीं आप लोगों को प्रेफर किया जाए सर? बिल्कुल सही है. बहुत सारी OEM तो अभी तो क्या कर रहे हैं वो है ना इंपोर्ट कर लेते हैं, US से इंपोर्ट करता है. ठीक है. सो हमारे पास ये तो इंडिजिनस डिज़ाइन सॉल्यूशन है. सभी को है ना आपका टॉर्क कन्वर्टर से शुरू करके ये टॉर्क कन्वर्टर हम खुद ही है ना बनाते हैं अंदर.
सो ये एल्यूमिनियम कास्टिंग होता है विद टॉर्क कन्वर्टर ब्लेड का है। डिफेंस और रग्ड एप्लीकेशन के लिए हम तो है ना कास्टिंग ये हम खुद ही बनाते हैं। मतलब रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट। हाँ जी, सो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक है ना हम कर रहे हैं। सिर्फ ट्रांसमिशन कंट्रोलर यूनिट होता है, वो सिस्टम आर्किटेक्चर इंटीग्रेशन सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना चिप बोर्ड्स होता है वही है ना हम तो इंपोर्ट करते हैं। और कुछ और सभी को है ना अब तो सोलेनाइड्स वगैरह तो ये लोकली प्रोक्यूर्ड सोर्सेस का है। अब सर हम आपका अगला प्रोडक्ट जानने की कोशिश करेंगे। ये स्प्लिटर गियर बॉक्स है। ये इनपुट पावर आता है इसमें इंजन कनेक्टेड है। इससे आउटपुट में 3 आउटपुट है। एक अल्टरनेटर के लिए, 2 हाइड्रोस्टैटिक पंप ड्राइव करने के लिए देता है। बेसिकली हम लोग इसको डिज़ाइन किया, इंडिजिनसली डिज़ाइन किया फॉर अटैक्स गन, आर्टिलरी गन के लिए हम लोग डिज़ाइन करके डेवलप करके हम लोग अटैक्स गन के लिए इसको सप्लाई कर रहे हैं। जनरली अटैक्स गन का है ना आप वो देख सकते हैं, जो इनपुट आता है ना वो वाला इनपुट का आपका टॉर्शनल वाइब्रेशन आती है। सो वो वाइब्रेशन है ना डैम्प करने के लिए हम तो इसमें ड्यूअल डैम्पिंग सिस्टम के साथ है ना इंटीग्रेट करके दिया हुआ, वो सबसे है ना बढ़िया वाला चीज़ है, वाइब्रेशन का है ना अब्जॉर्ब भी करता है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है AV10000। Specifically, it goes into the defense applications for the wherever it is required from a drop box with 4x2 or 4x4 option है. And this particular product can be scaled up to 15,000 Newton meter kind of the applications the requirement. So it is having the 1 input and not 2 output. मतलब एक इनपुट आती है और 2 आउटपुट रहेगा। मतलब है ना ये 4x2 और 4x4 ऑप्शन प्रोपल्शन शाफ्ट है ना कनेक्ट करते हैं। इसमें ये न्यूमेटिक सिस्टम का सेंसर करना लगा हुआ, जब आपका 4x2 और 4x4 ऑप्शन चाहिए होती है तो वो है ना आप है ना एक बटन दबा सकते हैं। इस चीज़ लिए एक है ना हाइड्रोलिक इसमें एयर प्रेशर होता है, न्यूमेटिक प्रेशर डेवलप हो सकता है। होने के बाद ये ना एक्चुएटर 2 एक्चुएटर्स होता है इसमें, सो वो वाला एक्चुएट करेगा। सो जब आपको 4x2 ऑप्शन चाहिए तो वो वाला एक्चुएशन दबा सकते हैं। अब 4x4 ऑप्शन तो और दूसरा बटन लगाएंगे तो 4x4 ऑप्शन मिल जाएगा। सो आपका है ना रिवर्स न्यूट्रल भी कंडीशन भी है ना अपनी इसमें है ना वो मिल जाएगा।